जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने रीजनिंग पढ़ाने के लिए। फटाफट जुड़ जाइए रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों, आज छोटी सी आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है कि दोस्तों, जैसा कि भारत में कोरोना वायरस की एंट्री हुई थी, उस दौरान दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि कोरोना वायरस के चलते दोस्तों भर्तियां होने वाली नहीं हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ही कोरोना वायरस कम होगा, इसके साथ ही जिस तरह से पहले से भर्तियां होती आई हैं, इसी तरह से आगे भी भर्तियां होती रहेंगी। दोस्तों, ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों को बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, आप लोगों को अपनी तैयारी में जुटे रहना है। तो दोस्तों, जितने भी लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी तैयारी में जुटे रहे, अर्थात जिन्होंने तैयारी को नहीं छोड़ा, आज वो दोस्तों बहुत बड़ा बेनिफिट ले चुके हैं। कोई बात नहीं है दोस्तों, आज जैसे कि अब दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकले हुए हैं, आप लोगों को सबसे पहले अपनी इस दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर देना है। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप लोगों को दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर देना है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आगे भी इसी तरह से भर्तियां होती रहेंगी। दोस्तों, यूपी पुलिस एसआई के लिए भी स्पेशल भर्ती आप लोगों के लिए आने वाली है। तो अब भी आप लोगों के लिए मौका है कि आप लोग अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और दोस्तों पर डे आप लोग अपनी तैयारी पहले की ही तरह करते रहें। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों, हम आप लोगों के लिए पर डे एक से एक बेटर वीडियो लेकर के आते हैं, एक से एक बेहतर क्लास लेकर के आते हैं। जैसा कि दोस्तों अब यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण चल रहा है। हमने वर्गीकरण को 3 पार्टों में बांटा था। मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहला जो पार्ट था वो वर्ड क्लासिफिकेशन था, जो सेकंड पार्ट था वो नंबर क्लासिफिकेशन था, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है लेटर क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम दोस्तों आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो लेकर के आते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों हमारे साथ बने रहना है दिल्ली पुलिस की तैयारी में। दोस्तों, आज से ही आप लोगों को जुट जाना है। हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हमारे द्वारा कराए गए सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। क्लियर है दोस्तों? आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस लेटर क्लासिफिकेशन से संबंधित बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोगों को दोस्तों यहां पर सबसे पहले क्या काम करना है, मैं दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी अल्फाबेट नंबरिंग्स याद करा चुका हूं कि ए कितने पर आता है, बी कितने पर आता है, सी कितने पर आता है। इस तरह की नंबरिंग्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर याद करा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने दोस्तों उस नंबरिंग्स को याद कर लिया होगा। और यदि आप लोगों ने उस नंबरिंग्स को याद नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोग कोडिंग डिकोडिंग की सबसे पहली वीडियो जो मैंने पढ़ाई थी उस वीडियो को देखें। दोस्तों, उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 1 से 2 बार देखने पर ही आप लोगों को निश्चित याद हो जाएगी नंबरिंग। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहला काम क्या है, यहां पर अल्फाबेट की नंबरिंग्स याद होना। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था जिस प्रकार नंबर के साथ क्या हो सकता है, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह के काम हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। तो ये नंबर के साथ जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं यहां पर भी काम करेंगी, क्योंकि हम दोस्तों इन लेटर्स की नंबरिंग्स करेंगे, और नंबर्स करने के बाद दोस्तों नंबर्स के साथ जो काम होते हैं वही काम यहां पर भी होंगे। क्लियर है? अब दोस्तों हम बात करते हैं लेटर्स के बारे में। तो लेटर्स के साथ क्या हो सकता है दोस्तों, लेटर्स के साथ केवल यहां पर 2 काम हो सकते हैं अगर लेटर के बेस पर आधारित आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहां पर दोस्तों 2 काम क्या क्या होंगे, एक तो वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट, यानी आप लोगों को यहां पर ये लॉजिक भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? आइए दोस्तों एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है, फाइंड ओड लेटर ग्रुप, विषम अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। यहां पर दोस्तों आप लोगों के लिए 4 ऑप्शंस गिवन हैं। इन चारों ऑप्शंस में जो भी डिफरेंट है वो आप लोगों को बताना है।
क्लियर है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, JNCJWZL और P। दोस्तों अगर हम यहां पर वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का ऑपरेशन लगाना चाहें तो यहां पर दोस्तों L और P दोनों कॉन्सोनेंट हैं, ये भी दोनों कॉन्सोनेंट हैं, ये भी दोनों कॉन्सोनेंट हैं, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का ऑपरेशन यहां पर फेल। तो अब हमें करना क्या है, हमें दोस्तों वही यहां पर करना है, मैंने आप लोगों को बताया नंबरिंग्स करनी है। तो नंबरिंग्स किस प्रकार करेंगे, J10 पर और N14 पर, 3, 7, 23, 26, 12, 16। अब दोस्तों हमने यहां पर नंबरिंग्स किया। अब इन नंबरिंग्स के साथ क्या क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड हो सकता है, स्क्वायर, क्यूब्स, इस तरह के लॉजिक यहां पर काम करते हैं। अब दोस्तों यहां पर क्या है, 10 और 14 की अगर हम बात करें तो यहां पर कितने का डिफरेंस है, आप लोग तुरंत कहेंगे सर जी 4 का डिफरेंस है। यहां पर 3 और 7 के बीच भी 4 का डिफरेंस है, 23 और 26 के बीच दोस्तों 3 का डिफरेंस है, और यहां पर अगर हम देखें तो 12 और 16 के बीच 4 का डिफरेंस है। तो हमें यहां पर क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि यहां 4 का डिफरेंस, यहां 4 का डिफरेंस, यहां 4 का डिफरेंस, लेकिन यहां पर तो 3 का डिफरेंस है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, W और Z हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, EDFCAHEG। अब दोस्तों E और D दोनों क्या है, एक वॉवेल्स है और एक कॉन्सोनेंट है। F और C दोनों कॉन्सोनेंट, A और H एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, E और G एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट। दोस्तों यहां पर एक वॉवेल है और एक कॉन्सोनेंट है, यहां पर एक वॉवेल है और एक कॉन्सोनेंट है, यहां पर दोनों क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं, यहां पर एक वॉवेल है और एक कॉन्सोनेंट है। तो दोस्तों क्या डिफरेंट देखने को मिला, हमें देखने को मिला F और C। सर जी ये आंसर हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे यहां पर एक बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, एग्जामिनर किस दिमाग से सोच रहा होता है हमें कुछ पता नहीं है, हमें अपनी तरफ से बेहतर लॉजिक देखना है। क्लियर है दोस्तों। अगर हम इसके अंदर और लॉजिक लगाना चाहें तो दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है, नंबरिंग्स करना है, 5, 4, 6, 3, 1, 8, 5 और 7। अब दोस्तों यहां पर एक इवन संख्या है, एक ओड संख्या है, एक इवन एक ओड, एक इवन एक ओड, लेकिन यहां पर दोनों संख्याएं दोनों क्या हैं, दोनों डिजिट्स क्या हैं, आप तुरंत कहेंगे सर जी दोनों ओड नंबर्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, E और G आना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर दोनों आंसर्स की बराबर पॉसिबिलिटी है, दोनों ही अच्छे लॉजिक हैं। दोस्तों एग्जामिनर किस दिमाग से सोच रहा है हमें कुछ पता नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दोस्तों इस तरह के चैप्टर में एक एक क्वेश्चन के कई आंसर आ जाते हैं। तो हमें दोस्तों अपनी तरफ से बेटर प्रयास करने का प्रयास करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD, इसमें क्या डिफरेंट है, तो आप लोगों के दिमाग में ABCD, इस A को देखते के साथ तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि AEIOU क्या होते हैं ये, आप लोग तुरंत कहेंगे सर जी वॉवेल्स होते हैं। तो यहां पर A वॉवेल्स है, बाकी 3 क्या हैं, ये सभी कॉन्सोनेंट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्लियर है। तो आप लोगों का जो यहां पर डिफरेंट है वो A है, क्योंकि ये क्या है, एक वॉवेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, यहां पर भी हमें नंबरिंग्स करना है, 2, 6, 10, 17, 18, 21, 26, 7, 10, 15, 22, 9, 12, 17 और 24। अब दोस्तों
यहां पर भी क्या करना है, नंबरिंग्स करना है। अब हमें यहां पर देखना है कि आखिर इस सवाल में किस लॉजिक ने काम किया है। दोस्तों 2 और 6 के बीच कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। अगर हम यहां पर इन दो में देखें तो 3 का डिफरेंस, यहां पर देखें तो यहां पर भी 3 का डिफरेंस, यहां पर देखें तो यहां पर भी 3 का डिफरेंस। तो दोस्तों हमें लॉजिक मिल गया है, हमें और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां 4 का डिफरेंस 3 3 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, BFJQ आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बात का और यहां पर आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि जिस तरह से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन कराता हूं, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूं तो आप लोगों को मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन को देख लिख करके मजा आ रहा होगा कि बहुत आसान लॉजिक है। लेकिन मेरे भाइयों एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊं, आप लोगों को मेरे कराने से पहले वीडियो को पॉज करना है और आपको स्वयं पहले क्वेश्चन को लगा करके देखना है। यदि आप लोगों पर क्वेश्चन बन जाता है तो दोस्तों मेरे लिए ये एक गर्व की बात होगी। यदि आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोग वीडियो को फिर से स्टार्ट करें और दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे द्वारा कराया हुआ देखें। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। DCB 2 3 4, LMN 12 13 14, 19 17 16, 18 19 20। अब दोस्तों यहां पर क्या देखने को मिला, 2 3 4, 12 13 14, 16 17 19, 18 19 20। दोस्तों यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर है यानी घटता क्रम है, यहां पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, यहां पर दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर है यानी क्या है, आरोही क्रम है। लेकिन यहां पर भी क्या है, यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम है। यहां अवरोही क्रम, यहां अवरोही क्रम, यहां अवरोही क्रम, लेकिन यहां पर क्या है, आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर है। तो दोस्तों आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, PQS हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ACE 1 3 5 6 8 10 11 12 13 19 21 23। दोस्तों इस नंबरिंग्स को देखते के साथ आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन पैदा हो गया होगा कि सर जी यहां पर 1 3 5 6 8 10 यानी यहां पर तो 2 का डिफरेंस है, यहां पर भी 2 का डिफरेंस, यहां पर 1 का डिफरेंस है और यहां पर भी 2 का डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंट देखने को मिला, यहां पर 11 12 13 ये डिफरेंट देखने को मिला और यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग दोस्तों वीडियो के पहले देखें और उसके बाद पीछे ले जाकर के क्वेश्चन को उतारने का प्रयास करें। आप लोगों को साथ साथ नोट नहीं करना है, पहले क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना है, उसके बाद क्वेश्चन को देखना है, तब आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें क्या है दोस्तों, यहां पर भी नंबरिंग्स करते हैं 1 5 6 10 11 15 16 20 21 25 26 4 5 8 9 12। अब दोस्तों यहां पर क्या डिफरेंट देखने को मिला, हमने यहां पर देखा 5 और 5 10, 1 और 5 6 यानी 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 11 और 5 16, 15 और 5 20, यहां 5 का डिफरेंस, यहां पर 5 का डिफरेंस। अगर यहां पर देखें तो 21 और 5 26, 25 अगर हम इसमें 5 जोड़ते हैं तो दोस्तों क्या आएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक साइकिल चलता है, यानी यहां पर Z है, यहां पर A B इस तरह से होती हैं ABCD। तो दोस्तों यहां पर Z 26 पर है तो इसके बाद क्या आएगा, 27 पर A आएगा यानी 1। 26 से कितना फालतू, 27, 1 फालतू, तो 1 पर A होता है। क्लियर है? तो ये 27 नंबर पर आप A को मान सकते हैं, 28 पर B को मान सकते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार यहां पर लॉजिक ने काम किया है, जब आप 21 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, लेकिन 25 में
25 में जब आप लोग 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 30, और 30 26 से कितना फालतू, 4 फालतू, तो 4 पर क्या होता है, डी होता है। क्लियर है। अब दोस्तों यहां पर भी 5 का डिफरेंस था। अब यहां देखते हैं तो 5 और 4 9, 8 और 4 12, तो यहां पर कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, यहां 5, यहां 5, यहां 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, EHIL आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, यहां पर हमें नंबरिंग्स करना है 1 12 9 4 10, 1 3 26 24 22, 6 1 19 10 5, 14 4 23 22 19। अब दोस्तों यहां पर क्या देखने को मिला, 1 12 9 4 10, यहां पर हमें दोस्तों कोई भी इस तरह का नंबरिंग्स के आधार पर लॉजिक नहीं देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अपना वही पुराना लॉजिक, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑपरेशन। तो दोस्तों अगर हम यहां पर देखें तो ALIDJ, ए वॉवेल्स है, ये कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। इसके बाद ए वॉवेल्स है, सी कॉन्सोनेंट, 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 कॉन्सोनेंट। इसके बाद FASJE, ये एक कॉन्सोनेंट है, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स। यहां पर अगर हम देखें तो कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट, 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 कॉन्सोनेंट। दोस्तों आप लोगों को लॉजिक दिखाई दे गया होगा, क्या लॉजिक है, यहां पर दोस्तों वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट देखने को मिले, यहां पर भी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट देखने को मिले, यहां पर भी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट देखने को मिले, यहां पर सभी कॉन्सोनेंट देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आप लोगों का आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी में क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कहा गया है, यहां पर दोस्तों हमें नंबरिंग्स करना है 17 18 20 21, 4 5 23 24, 19 20 10 11, 11 9 10 12। अब यहां पर दोस्तों क्या है, 17 18 1 का डिफरेंस, 20 और 21 1 का डिफरेंस, 4 और 5 1 का डिफरेंस, 30 22 3 और 24 1 का डिफरेंस, 19 और 20 के बीच 1 का डिफरेंस, 10 और 11 का बीच 1 का डिफरेंस। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो 11 और 9 यहां -2 का डिफरेंस है, और 10 और 12 के बीच +2 का डिफरेंस है। तो दोस्तों क्या डिफरेंस देखने को मिला, बिल्कुल अलग क्या देखने को मिला, आप लोगों को देखने को मिला -2 और +2, क्योंकि सभी में क्या है, 1 1 का डिफरेंस है, यहां पर -2 और +2 का डिफरेंस है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है, यहां पर भी हमें नंबरिंग्स करना है 16 22 18 22, 22 4 26 3, 13 12 15 11, 18 7 20 और 6। अब दोस्तों अगर हम यहां पर देखें तो 16 से 18 कैसे आएगा, +2 करके आएगा। यहां पर भी दोस्तों 22 से 26 कैसे आएगा, +4 करके आएगा। यहां पर 13 से 15 कैसे आएगा, +2 करके आएगा। यहां पर 18 से 20 कैसे आएगा, +2 करके आएगा। दोस्तों क्या देखने को मिला, हमने देखा कि फर्स्ट और थर्ड में 2 का डिफरेंस है, यहां फर्स्ट और थर्ड में 4 का डिफरेंस है, यहां 2 का डिफरेंस, यहां 4 का डिफरेंस। फर्स्ट और थर्ड में कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, क्योंकि 13 और 15 के बीच 2 का डिफरेंस है। और
18 और 20 यानी 18 और 20 के बीच भी 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंट क्या देखने को मिला, यहां देखने को मिला कि सर जी यहां पर तो 4 का डिफरेंट है, तो यहां पर आप लोगों का यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QWM, यहां पर भी हमें दोस्तों नंबरिंग्स करनी है, यहां पर भी हमें क्या करना है, नंबरिंग्स करनी है। 13, 15, 15, 17, 19, 21, 21, 23, 6, 9, 9, 10, 18, 20, 20 और 22। अब दोस्तों 13 और 15 के बीच 2 का डिफरेंस, 15 और 17 के बीच भी 2 का डिफरेंस, 19 और 21 के बीच 2 का डिफरेंस, 21 और 23 के बीच 2 का डिफरेंस, 6 और 9 के बीच 3 का डिफरेंस, 9 और 10 के बीच 1 का डिफरेंस, 18 और 20 के बीच 2 का डिफरेंस, 20 और 22 के बीच भी 2 का डिफरेंट। तो दोस्तों यहां पर हमें डिफरेंट यानी विषम कौन सा देखने को मिला, बिल्कुल अलग कौन सा देखने को मिला। तो दोस्तों क्या है, 1 और 3 यानी यहां 1 का डिफरेंस, यहां 3 का डिफरेंस, यही यहां पर बिल्कुल अलग है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर भी हमें नंबरिंग्स करना है। 9, 6, 4, 8, 15, 12, 10, 14, 20, 17, 15 और 19, 26, 11, 19 और 23। दोस्तों यहां पर हमें क्या लॉजिक देखने को मिला, हमने देखा 8 और 6 के बीच में -2 का डिफरेंस है, 14 और 12 के बीच में भी -2 का डिफरेंस है, 19 और 17 के बीच -2 का डिफरेंस है, 23 और 11 के बीच क्या है, यहां पर दोस्तों -12 का डिफरेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -2, -2, -2, यहां पर क्या -12 है। तो दोस्तों यही यहां पर डिफरेंस है और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पर भी नंबरिंग्स करनी है। 11, 14, 16, 17, 1, 26, 24, 21, 21, 20, 18 और 14, 19, 18, 16 और 13। यहां पर दोस्तों हमें क्या देखने को मिला, अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों 17 और 14 के बीच -3 का डिफरेंस है, 1 और 24 के बीच दोस्तों कितने का डिफरेंस, -3 का डिफरेंस, 21 और 18 के बीच -3 का डिफरेंस, 19 और 16 के बीच भी -3 का डिफरेंस। क्लियर है। तो अभी तक हम दोस्तों मालूम नहीं लगा पाए, हमें अभी तक नहीं पता चला कि इसमें डिफरेंट कौन है। तो अब हमें कुछ और यहां पर देखना पड़ेगा। 16 और 11 के बीच -5 का डिफरेंस, 26 और 21 के बीच -5 का डिफरेंस, 20 और 14 के बीच -6 का डिफरेंस, 18 और 13 के बीच -5 का डिफरेंस। तो दोस्तों डिफरेंट क्या देखने को मिला, अलग क्या देखने को मिला, यहां पर दोस्तों -5, -5, -5, यहां -6 है। तो दोस्तों यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4, 4, 16, 1, 5, 4, 21, 6, 3, 18, 1, 8, 21, 21। अगर दोस्तों मैं यहां पर देखूं तो अगर मैं इस ए को, सभी में से इस ए को हटा दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा,
अरे हाँ या ना, इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी में ए है। तो ये क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि आखिरी लेटर सभी में ए है। तो ये यहां पर दोस्तों ए सभी में है, तो यानी इससे कुछ डिफरेंट का पता नहीं चलेगा। ए यहां से एलिमिनेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 6 3 जा 18, लेकिन 8 से 21 कभी भी मल्टीपल होके नहीं आएगा। 8 से 21 कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, यहां पर भी आप लोगों को नंबरिंग्स करना है। फटाफट मुझसे पहले नंबरिंग्स करने का प्रयास करें, फटाफट करें। 20, 17, 16, 18, 8 6 5 7 1 24 23 25 22 19 18 20। दोस्तों यहां पर क्या है, 18 और 16 के बीच -2 का डिफरेंस, 7 और 5 के बीच -2 का डिफरेंस, 25 और 23 के बीच -2 का डिफरेंस, 20 और 18 के बीच भी -2 का डिफरेंस, सभी में -2 का डिफरेंस है। तो यहां से हमें नहीं पता चला कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या है। दोस्तों अगर हम यहां पर देखें तो 17 और 20 के बीच +3 का डिफरेंस, 6 और 8 के बीच +2 का डिफरेंस, 24 और 1 के बीच +2 का डिफरेंस, 19 और 22 के बीच +3 का डिफरेंस। दोस्तों यहां पर +3 का डिफरेंस, यहां +2, यहां +2, यहां +2। अगर हम 24 से 1 लाएं तो यहां पर दोस्तों 25, 26, 1, यानी यहां पर भी दोस्तों +3 का डिफरेंस है। तो यहां पर +3, यहां पर +3, यहां पर +3। अब यहां पर क्या है, +2 का डिफरेंस है। दोस्तों यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, XRMKL, XRMIF, XRNLJ, XSNCJ, यहां पर दोस्तों क्या डिफरेंस है? अगर मैं नंबरिंग्स करूं तो X X X X सभी में है। मैंने इस X को मिटा दिया, मैंने क्या किया, इस x को मिटा दिया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। मैंने इस x को क्या किया, यहां से एलिमिनेट कर दिया। अब हमें यहां पर क्वेश्चन को मैंने इसको सॉर्ट कर दिया है। यदि मैं नंबरिंग्स करूं तो 18 13 11 12, 18 13 9 6, 18 14 12 10, 19 14 3 10। दोस्तों यहां पर 18 13 5 का डिफरेंस, 18 13 5 का डिफरेंस, 18 14 4 का डिफरेंस, लेकिन 19 14 यहां पर 5 का डिफरेंस है। यहां तक दोस्तों क्वेश्चन में लॉजिक बराबर लगा है। यहां पर क्या क्या है, सभी में -5 का डिफरेंस है। स्टार्टिंग में -5 का डिफरेंस है। यहां -5, यहां -5, यहां -4, यहां -5। अगर हम आगे लॉजिक चेक करें, 11 12 +1 का डिफरेंस, 9 6 -3, 12 और 10 +2 का डिफरेंस, 3 और 10 +7 का डिफरेंस। अब दोस्तों यहां से हमें कुछ लॉजिक हाथ नहीं लगा है, क्योंकि दोस्तों सभी में डिफरेंट लॉजिक्स हैं। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग्स का खेल खत्म करना पड़ेगा। हमें यहां पर कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर इस क्वेश्चन में किस लॉजिक ने काम किया है। तो दोस्तों हमारा सेकंड रामबाण क्या है, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑपरेशन। हमें दोस्तों उस रामबाण को यहां पर लगाना है। अब यहां पर आर क्या है, आर कॉन्सोनेंट है,
M भी एक कॉन्सोनेंट है, K भी एक कॉन्सोनेंट है और L भी एक कॉन्सोनेंट है। अगर हम यहां पर देखें तो R कॉन्सोनेंट, M भी कॉन्सोनेंट, I वोवेल्स है, F कॉन्सोनेंट है, R कॉन्सोनेंट, N कॉन्सोनेंट, L कॉन्सोनेंट, J कॉन्सोनेंट, S भी एक कॉन्सोनेंट है, N भी कॉन्सोनेंट, C भी कॉन्सोनेंट और J भी कॉन्सोनेंट। अब दोस्तों हमें यहां पर क्या डिफरेंट देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि बाकी सभी में कॉन्सोनेंट ही प्रेजेंट हैं, लेकिन यहां पर हमको एक वोवेल्स देखने को मिला और इसी लॉजिक के अनुसार हमारे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। यहां पर भी हमें नंबरिंग्स करना है 4, 5, 9, 10, 6, 16, 10, 1, 12, 24, 1, 25। अब दोस्तों 4 और 5 और 9 को देखते के साथ आप लोगों के दिमाग में तुरंत घंटी बजी होगी कि 4 और 5 9 होता है, 10 और 6 16 होता है, 10 और 1 11 होता है, लेकिन यहां पर क्या है 12 है, 21 और 1 25 होता है। तो क्या डिफरेंट देखने को मिला? JAL हमें डिफरेंट देखने को मिला, क्योंकि 10 और 1 क्या होता है 11 होता है, लेकिन यहां पर 12 है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 1 14 2 16 3 16 4 17 6 19 7 20 9 22 20 और 23। अब दोस्तों यहां पर हमें किस लॉजिक का प्रयोग करना है? वही नंबरिंग्स वाला लॉजिक। 1 और 2 में 1 का डिफरेंस, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस, 6 और 7 में 1 का डिफरेंस, 9 और 10 में, सॉरी यहां पर 10 है, 9 और 10 में 1 का डिफरेंस। अब दोस्तों सभी में 1 का डिफरेंस है, तो अभी तक हमें यहां पर डिफरेंट नहीं पता चल पाया। अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। 14 और 16 में +2 का डिफरेंस, 16 और 17 में +1 का डिफरेंस, 19 और 20 में +1 का डिफरेंस, 22 और 23 में +1 का डिफरेंस। अर्थात यहां +1, यहां +1, यहां +1। दोस्तों यहां पर क्या है +2 है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब आप लोग देख ही चुके हैं कि आखिर नंबरिंग्स का इस लेटर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कितना बड़ा खेल है। हमें नंबरिंग्स याद होना जरूरी है। तो दोस्तों आप लोग, जिन लोगों को नंबरिंग्स याद नहीं है, जरूर आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के कोडिंग डिकोडिंग की सबसे पहली वीडियो को अवश्य देखें। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि दोस्तों आप लोगों को 1 से 2 बार देखने पर ही नंबरिंग्स 100% याद हो जाएगी, क्योंकि मैंने वहां पर आप लोगों को ट्रिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। क्लियर है दोस्तों? आइए बढ़ते हैं इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वो क्वेश्चंस भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। वो जो क्वेश्चन होंगे कुछ डिफरेंट होंगे, आइए उन्हीं पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है, फाइंड ओड लेटर ग्रुप। यहां पर भी दोस्तों हमें ओड लेटर ग्रुप बताना है कि कौन सा ओड लेटर ग्रुप है। दोस्तों यहां पर 4 ऑप्शंस देखने को मिले हैं, 1 2 3 और 4। सभी में दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं और इन 4 ऑप्शंस में से हमें ओड ही बताना है। दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं। RICE, अगर हम दोस्तों इस राइस को ध्यान से देखें तो RICE यानी राइस को अपोजिट लिख दिया है, यानी जो लेटर्स राइस के अंदर हैं वही लेटर्स ECIR के अंदर मौजूद हैं। क्लियर है? अगर हम यहां पर देखें विंग्स, WINGS, विंग्स में भी दोस्तों WINGS इसको भी अपोजिट लिखा गया है।
तो दोस्तों जो लेटर्स विंग्स के अंदर हैं वही लेटर्स यहां पर हैं। दोस्तों अगर हम यहां पर देखें स्मार्ट, SMART, तो SMART यानी जो लेटर्स स्मार्ट में यहां लिखे हैं वही लेटर्स यहां पर लिखे हैं। अगर हम दोस्तों इस फोर्थ ऑप्शन को ध्यान से देखें तो BRAKE, ब्रेक को AKRFB, दोस्तों F कहां से आया, ये F कहां से आया, क्योंकि BRAKE के अंदर कहीं पर भी F नहीं है। तो दोस्तों क्या डिफरेंट हो जाएगा, ये आपका फोर्थ ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, PARENT, पेरेंट को लिखा गया है RPBTEO, MOSTLY को लिखा गया है SMPYTM, SIMPLE, सिंपल को लिखा गया है MSJEPM, मदर को लिखा गया है TMPRHD। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ABNO, क्लियर है। क्या देखने को मिला, A की A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, N 14 पर आता है, O 15 पर आता है। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर 2 यानी दूसरा लेटर था और यहां पर तीसरा लेटर, दूसरा लेटर से तीसरा लेटर आया एक बढ़ करके। यहां पर भी दोस्तों दूसरा लेटर क्या है, O यानी 15 पर, और तीसरा लेटर 16 यानी 15 से 16 आया। इसी प्रकार यहां पर दोस्तों LM, L आता है 12 पर और M आता है 13 पर, तो L से M आया। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो I 9 पर आता है और J 10 पर आता है। इसी प्रकार L 12 पर आता है, M 13 पर आता है। तो दोस्तों इन तीन में अभी तक हमें सेम लॉजिक देखने को मिला है। अगर हम यहां पर आगे देखें तो यहां पर O आता है 15 पर और P आता है 16 पर, 15 से 16। इसी प्रकार E 5 पर आता है, D 4 पर आता है, तो 5 से 4 यानी यहां पर -1 देखने को मिला, बाकी सभी में +1 देखने को मिला। 1 से 2, 14 से 15, 15 से 16, 12 से 13, 9 से 10, 12 से 13। लेकिन यहां 15 से 16 तो सही है, लेकिन 5 से 4 -1 देखने को मिला। तो दोस्तों आप लोगों का यही आंसर हो जाएगा। हमें पूरा क्वेश्चन यहां पर बनाने की जरूरत नहीं है कि पेरेंट को कभी आप RPBTEO लिख करके देखो। दोस्तों ये आपस में क्रॉस लिखे गए हैं, जो बाकी बचे हैं P और R, तो P और R को लिखा गया है R और P। क्लियर है। इसी प्रकार M और S को S और M लिखा गया है, यहां पर S और M को M और S लिखा गया है। दोस्तों एक बात का यहां पर आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है, हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास करना है। आइए इस बात को हम नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ विशेष लेटर्स के विशेष कोड दिए गए हैं। अब इन कोडों के अनुसार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे कोड दिए गए हैं कि सीधे सीधे डायरेक्ट कोडिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, बिल्कुल डायरेक्ट कोडिंग का यूज करना है। कैसे करेंगे, M का कोड दोस्तों यहां पर 7 है, A का कोड यहां पर 2 है, T का कोड यहां पर 4 है, U का कोड यहां पर 1 है, R का कोड यहां पर दोस्तों 5 है, E का कोड 8 है, L का कोड 6 है, Y का कोड 3 है। तो दोस्तों यहां पर सीधे सीधे कोडित करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन एलिमिनेटिंग का प्रयोग करके आप लोगों को मैं दिखाता हूं। यहां पर हमें दो ऑप्शंस ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल एक जैसे सेम दिखाई दे रहे हैं, 6 2 6 2। तो दोस्तों हमें करना क्या है, यहां पर देखिए इन दो ऑप्शंस में 5 8 है, यहां 4 8 है, तो 8 तो इक्वल है लेकिन 5 और 4 इक्वल नहीं है। तो हमें दोस्तों सेम ऑप्शंस देखने हैं, एक जैसे ऑप्शंस देखने हैं। अब इन दोनों ऑप्शंस को अब हमें चेक करना है कि कौन सा यहां पर डिफरेंट है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेटिंग से इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
यहां पर दोस्तों L का कोड क्या दिखाया गया है, 6 दिखाया गया है। अगर हम यहां पर L के कोड की बात करें तो यहां पर भी 6 है। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो E का कोड यहां पर 6 दिखाया गया है, यहां L का कोड 6 दिखाया गया है, यहां पर E का कोड 6 दिखाया गया है। तो या तो L का कोड 6 है या E का कोड 6 है। जाहिर सी बात है यहां पर दोस्तों L का कोड 6 है, E का कोड 6 नहीं है, इसलिए आप लोगों का यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेटिंग से इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर को लिखा गया है SGPSYYBK। कैसे लिखा गया है? अगर मैं दोस्तों यहां पर ध्यान से देखूं तो RS+1 EG R से S कैसे आएगा? +1 होकर के आएगा। यानी अगर मैं इसकी नंबरिंग्स कर दूं तो दोस्तों और सॉल्व हो जाएगा, और अच्छे से सॉल्व होगा। कैसे होगा? 18 19 5 7 13 16 15 19 20 25 19 25 21 2 3 और 11। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 18 से 19 +1, 5 से 7 +2, 13 से 16 +3, 15 से 19 +4, 20 से 25 +5, 19 से 25 +6, 21 से 2, 21 से 2 कैसे आएगा? अगर हम 21 से 2 लाएंगे तो दोस्तों हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? अगर मैं 21 में 7 ऐड करता हूं तो 28 26 से कितना फालतू? 2 फालतू। तो 2 पर क्या आता है? B आता है। तो दोस्तों कितना फालतू? +7 फालतू। इसी प्रकार 3 से 11 कितना? +8। दोस्तों लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि RSEGMP इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया गया है। अब दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व खुद करना है और आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंतर्गत इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर है क्या। क्लियर है? इसमें डिफरेंट क्या है ये बात आप लोगों को बतानी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे इस चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों कम से कम एक मित्र को वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दोस्तों उसके भी उज्जवल भविष्य की हम कामना कर सकें।